ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला एकादशी व्रत किस दिन है? निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। आज इसका निर्णय किस दिन इस बार है और उसके बाद एकादशी भीमसेनी निर्जला एकादशी की व्रत की कथा कहेंगे। इस बार बड़ा संशय है लोगों में कि निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को है या 7 जून को। तो शास्त्र क्या कहते हैं इस पर विचार करते हैं कि द्वादशी तिथि की व्रति हो जाने पर स्मार्त यानी गृहस्थी लोगों और द्वादशी युक्ता एकादशी वाले दिन करते हैं। वैष्णवी संप्रदाय वाले षष्ठी घट्यात्मक या 60 घड़ी जिस दिन द्वादशी के दिन व्रत करते हैं। दशमी तिथि द्वारा अरुणोदय के वेद और अवेद दोनों स्थितियों में ये नियम समान रूप से चरितार्थ होगा। इस प्रकार की स्थिति में नारद, माधव और हेमाद्रि के वचनों में परस्पर विरोधाभास है। अत्र शुद्धत्वास्मार्त्वाराम एकादशाम में भोपवासो न द्वादशम्यामिति। माधव मत के अनुसार स्मार्तों का व्रत द्वादशी युक्ता एकादशी वाले दिन अर्थात उस एकादशी को गृहस्थों को व्रत करना चाहिए जो द्वादशी को पारण कर सकें। और वैष्णवों के व्रत षष्ठी घट्यात्मक 60 घड़ी द्वादशी वाले दिन होना चाहिए। तो द्वादशी का व्रत करते हैं वैष्णव और त्रयोदशी को स्वाभाविक है पारण कर देंगे। जबकि हेमाद्रि पद्म पुराण और नारद मत के अनुसार स्मार्तों गृहस्थियों वैष्णव सन्यासी वैष्णव में आते हैं सन्यासी और दीक्षा लिए हुए किसी संत महापुरुष की अथवा विधवा। बोले इन दोनों का व्रत षष्ठी घयात्मक द्वादशी के दिन होना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि सर्वत्र एकादशी कार्या द्वादशी मिस्त्रिता न रहे। पद्म पुराण में मार्कंडेय के वचन अनुसार भी संदेह होने पर द्वादशी में ही उपवास करें। संदिग्धेषु च वाक्येषु द्वादशी समपोषयेत् विवादेषु सर्वेषु द्वादशम्यां समपोषणं पारणं तत्र द्वादशो त्रयोदश्या ज्ञेयम। परंतु यहाँ माधव के मत को ही अधिकतर आचार्य मान्यता देते हैं। पद्म पुराण में तो लिखा है कि जहाँ विवाद हो उस दिन सभी द्वादशी को ही व्रत करें, लेकिन माधव के मत को अधिक मान्यता प्राप्त है। इस वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी की वृद्धि हुई है। ये 7 जून 2025 को अहोरात्रि व्यापिनी है। अतः बहुसम्मत माधव मतानुसार इस वर्ष निर्जला एकादशी व्रत स्मार्तों यानी गृहस्थ लोगों के लिए 6 जून शुक्रवार को और वैष्णव संप्रदाय जिसमें सन्यासी हो गए जो दीक्षा लिए हुए त्रिसंत परंपरा से अथवा विधवाओं के लिए 7 जून शनिवार को होगा कि अपने हिसाब से व्रत करें। गृहस्थ लोग 6 जून, सन्यासी, विधवा और किसी ने अगर किसी विशेष संत से दीक्षा ले रखी है वो द्वादशी शनिवार 7 जून को व्रत करें। बोले शंकर भगवान की जय। अब निर्जला एकादशी व्रत कथा है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। निर्जला एकादशी जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी। भीमसेन भीम बोले कि हे पितामह भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी को व्रत और दान करते हैं और मुझे से एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ
परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशी को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास कठिन है। यदि मैं प्रयास करूं तो एक दिन व्रत अवश्य कर सकता हूं। यदि मैं अतः मुझे कोई ऐसे व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। व्यास जी बोले हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसमें उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वे बोले पितामह, अब मैं क्या करूं, क्यों मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः मुझे कोई एक ही व्रत बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर व्यास जी बोले हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका व्रत निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। उसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि एकादशी का यह पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों पुण्यों के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग को जाते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनसे विनय करनी चाहिए कि मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन एक बड़े वस्त्र में ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को 2 प्रहर के स्नान और तप आदि करके स्वर्ण को दान करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण का के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग हो जाते हैं। व्यास जी कहते हैं, कुंती पुत्र, जो पुरुष स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनका ये कर्तव्य है कि सर्वप्रथम भगवान विष्णु का पूजन करें, तत्पश्चात गौ का दान करें। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा और मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानह, जूता आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते या पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा का सार यह है कि भक्त को चाहिए कि वो अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों या परिवार के बड़ों से न छिपाए, उन पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्याएं बताए ताकि वे उसका कोई उचित उपाय बताएं और बताए गए उपाय पर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अमल करना चाहिए। अपने पिता महाव्यास जी की कृपा से भीमसेन भी एक एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर स्वर्ग के भागी बने। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।